प्राणी क्या चाहता है कि मेरा प्रभाव पड़े, मेरी वाणी का प्रभाव पड़े, मैं कुछ भी बोलूं तो मेरा प्रभाव पड़े, सब जो सुन रहे हैं श्रोतागण उन पे। एक लड़की है, बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी है, 1000 लोगों में अलग ही ड्रेस उसकी, कीमती भी बहुत है, हीरे मोती खूब लगे हुए हैं, सुंदर भी खूब है, अलग ही प्रभाव पड़ रहा है। अरे वाह, ये कौन आ रहा है, चमकता हुआ सितारा। बीच में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, और बच्चा आता है तो बच्चे की छींक आती है, छींक के साथ थोड़ा थूक उसकी ड्रेस पे लग जाता है, और वो उसको एक चांटा मारती है। बदतमीज, तो शर्म नहीं आती? बताओ, बता दो आप, क्या प्रभाव पड़ेगा? कुप्रभाव पड़ेगा। सब देख रहे थे उसको अचंभित, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। कई लड़के मन ललचा रहे थे, यार मेरी बीवी बन जाए, हाँ मेरी दीदी बन जाए, और मेरी बहन बन जाए। न जाने कितने लड़कों ने उससे कल्पना कर ली होगी शादी की। और जैसे उसने थप्पड़ मारा, चेंज। तो प्रभाव किसका पड़ा? कर्म और वाणी। कर्म किया हाथ से, और वाणी से शब्द का दुरुपयोग किया। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम चाहते हो वाणी का प्रभाव पड़े, तो भीतर में भाव चाहिए। एक कथावाचक कथा कर रहा था, और वो कथा करते करते बोला था, प्रभाव पड़ रहा था कि अच्छा बोलना चाहिए, वाणी का सदुपयोग करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, संसार में आए हैं तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसका फायदा उठाना चाहिए, रोज़ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। और इतने में एक व्यक्ति पीछे से आके आगे आ जाता है और उसको गुस्से में बोलता, अरे शर्म नहीं आती तुझे, कहाँ आता जा रहा, वहीं बैठ जा। वो सारा का सारा पानी हो गया। क्यों? वाणी गलत। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि प्राणी ये सोचता है प्रभाव पड़े, तो वाणी पवित्र बोलो, सबके हित की बोलो, विनम्रता की बोलो। कपड़ों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो तो खाली ऊपर ऊपर का ही है। वाणी से प्राणी जगा सकता है किसी को। संतों की वाणी ही कीमती होती है, बाकी तो संत एकदम गरीब वेश में रहते हैं। हमारे बाबा तो ऐसे रहे कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कोई पहना दे तो पहन ले, दिगंबर है हमेशा। अब हम पहना रहे हैं इनको तो हीरे मोती के कपड़े, लोग वो भी नहीं पहनाने देते, उसका ही विरोध करते हैं कि मत पहनाओ। कैसे लोग हैं, जिस भगवान से सब कुछ ले रहे हैं उसी के लिए कह रहे हैं नहीं पहनो, तो क्या मांगते बना दे भगवान को? हाँ, जो मांगता वो तो मांगता ही बना देगा। भिखारी है वो तो भिखारी बना देगा भगवान को। जो हमें इतना दे रहा है, यदि कोई बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, उत्सव आए, तो क्या हमें हमारे भगवान को, मैं 10,000 की साड़ी पहने, तो क्या हमारे भगवान को हम 1,000 रुपये की भी ड्रेस नहीं पहना सकते? तो कैसे लोग हैं? भगवान को चाहिए क्या? भगवान को नहीं चाहिए। जब बेटी विदा होती है ना, तो क्या दे के जाती है बेटी? रुला के जाती है, और इतना धन लेके जाती है माँ बाप से, और अपना तो लेके जाती है, अपने पति का भी लेके जाती है, पति का तो लेके जाती है, सास का भी लेके जाती है, सास का तो लेके जाती है, ससुर का भी लेके जाती है, और ससुर का तो लेके जाती है देवर का, जेठ का, ननद का, और भी दूर के रिश्तेदारियों सबका लेके। माँ बाप देते हैं खुशी खुशी, तो उन माँ बाप का हम दिल दुखाएं, उन माँ बाप को हम कुछ भी समय के अनुसार नहीं दें, तो हम क्या इंसान है कि हैवान है? खुद ही अपने आप से प्रश्न कर लें। तो हम सबके माँ बाप हमारे भगवान हैं, फिर हम चाहते हैं हमारा प्रभाव पड़े। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्राणी झूठ बोलेगा, जो प्राणी बेईमानी करेगा, जो प्राणी किसी को धोखा देगा, जो प्राणी किसी को सताएगा, जो प्राणी क्या करेगा, छल कपट करेगा, उस प्राणी की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और संत इन चीज़ों से हमें हटाते हैं और वाणी का प्रभाव संत की कृपा से हमारे ऊपर पड़ता है, तब हमारे जीवन से भी गंदगी हटती जाती है। नहीं तो संत तो कहते हैं कि तुम बक बक कर रहे हो, खाली बकले और झकले। जिंदगी दी है ना बकने झकने के लिए नहीं दी है, जिंदगी दी है तो वाणी का सदुपयोग करने के लिए। ये वाणी हमारे किसी के काम आ जाए, ये वाणी सुला देगी, वाणी उठा देगी। भाव की वाणी, अब जैसे वाणी का प्रभाव, किसी के हम घर पे जाते हैं और हम कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा घर है, इतना अच्छा घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर वो क्या कहेगी, तूने तो नहीं देखा क्या, तेरे माँ बाप ने नहीं देखा होगा ऐसा घर। क्या हुआ, हो गई ना सारा का सारा बराबर। घर का मालिक जब ऐसी बात कह रहा है, प्रसाद दे दो उनको, अपना रख लो, बाकी कर प्रसाद ले जाओ। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, वाणी का प्रभाव। किसकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा, जिसके अंदर ये अवगुण नहीं होंगे, जिसकी वाणी में वचनों में बल होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, और हम बोलते कुछ ही है और करते कुछ ही। बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद में चाहे इधर से उधर हो जाए, बोल दिया तो बोल दिया। एक बार किसी व्यक्ति को एक सत्संगी बहन ने कहा कि भाई साहब कम से कम आप बोली के तो धनी बनो। बोला बहन जी बोली तो बदली जाती है समय समय पे, अब बोली बदली जाए तो पशु है क्या मनुष्य है। संत तो ये कहते हैं, कितना कितना संतों ने कहा है, गुरुदेव का प्रवचन भी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की कीमत होती है और वचन से हम धोखा देते हैं, हम बातों में आ जाते हैं, ऐसा करेंगे। जब लड़की कुंवारी होती है तो लड़का लड़की बात होती है, लड़का कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तेरे को ऐसे रखूंगा। सास कहती है मैं ऐसे तेली पे रखूंगी, लड़की भी कहती है कि मैं भी ऐसा अच्छा करूंगी, लेकिन सब बदल जाते हैं शादी के बाद। तो कहाँ वचन में प्रभाव पड़ेगा उसकी वाणी का, कहाँ प्यार होगा अंदर में। तो गुरुदेव करें अपनी वाणी को संभालो, प्रभाव वाणी का ही पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ का परमानेंट प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वाणी किससे आएगी, भाव से। और भाव क्या है, अच्छाई। जिसके अंदर अच्छाई है उसकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा।